श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कोरोना के संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें वृद्धि होती जा रही है और वृद्धि के साथ ही यह संख्या अब 137 पहुंच चुकी है। जी हां, शतक तो लगी गया है, लगता है एक शतक के साथ अर्धशतक भी लगने वाला है। तो इस तरीके से हमारे साथ इस समय हमारे जो मथुरा के संवाददाता हैं मोहित चतुर्वेदी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, क्या है यह पूरा प्रकरण, जिस तरीके से 137 की अभी जानकारी मिल पा रही है, क्या कुल मिलाकर मथुरा में अभी तक 137 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं क्या? जी बलराम जी, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार की खबरें गाहे बगाहे लोगों से सुनाई पड़ती हैं वो संख्या 137 के लगभग ही सुनाई देती है, परंतु आधिकारिक आंकड़े यदि हम बात करें तो अब तक मथुरा जनपद में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक कुल 120 पॉजिटिव केस निकल के सामने आए हैं, जिसमें से 70 ऐसे केस हैं जो ठीक हुए हैं, जिन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। वहीं पर 6 ऐसे व्यक्ति भी थे जो काल के गाल में समा गए और कोरोना से लड़ रही अपनी जंग को हार गए। अब वर्तमान में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से एक्टिव केस जो कोरोना के हैं वो कुल 44 बचे हुए हैं। जी मोहित जी, एक चीज और, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आंकड़ा है 137 का बताया जा रहा है, अभी अभी एक सूचना और आ रही थी कि एकदम से 17 का आंकड़ा खुला है, कोई 17 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कहां से फूटा है ये बम? जी हाँ बलराम जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली और लीला स्थली के नाम से विश्व विख्यात मथुरा में आज एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है और 17 पॉजिटिव केस आने के साथ ही आंकड़े ने एक बार फिर से इजाफा किया है। मथुरा में आज एकाएक 17 ऐसे केस सामने आए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। हालांकि केवल एक क्षेत्र विशेष से नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा पूरे जनपद भर से है। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा ये सामने आ रहा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यदि हम माने तो नौझील से 45 वर्षीय एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद शेरगढ़ जो छाता क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से 41 वर्षीय एक प्रवासी व्यक्ति है जो बाहर से अपने गृह जनपद में आया था, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भरतपुरिया पेच नंदगांव क्षेत्र में यहाँ पर भी एक 41 वर्षीय प्रवासी मजदूर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। वृंदावन क्षेत्र, श्रीधाम वृंदावन क्षेत्र भी अब इस कोरोना महामारी की चपेट में आने से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर भी 30 वर्षीय एक निजी लैब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद में वृंदावन भी अपना खाता खुलवा चुका है। साथ में एक कंटेनमेंट जोन है छाता में सरायशाही, जो ऑलरेडी पहले से उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी आदमपुर छाता क्षेत्र में ही है 25 वर्षीय एक व्यक्ति की, जो दैनिक यात्री बताया जा रहा है, पलवल क्षेत्र हरियाणा से दैनिक रूप से आवागमन उसका रहता था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छाता के ही फालेन क्षेत्र से ही 43 वर्षीय एक व्यक्ति है जिसमें लक्षण उसके अंदर मिले थे, जिसके बाद उसका चेकअप करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। बलदेव क्षेत्र से भी अवेरनी से रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में अभी कुछ समय पूर्व ही अवेरनी क्षेत्र को पूरे को सील कर दिया गया है। एक बहुत ही बड़ी जानकारी जो अभी हमारे पास आई, तो ये हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु सुनाई ये भी पड़ रहा है कि छाता के कोतवाल रवि त्यागी भी नयति हॉस्पिटल, जो यहाँ का एक निजी चिकित्सा संस्थान है, यहाँ पर उपचार के लिए भर्ती करा दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है, परंतु अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। जी मोहित जी, एक सवाल और, जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जो मनोनीत पार्षद थे वहां पर अधिकारी भी मौजूद थे, नगर निगम के जो मेयर है वह वहां मौजूद थे, आयुक्त नगर आयुक्त वहां मौजूद थे, बलदेव क्षेत्र के जो विधायक है वह भी वहां मौजूद थे। सबसे पहले तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तो उन धज्जियों के साथ ही बताया यह जा रहा है कि जो वहां पर जो एक व्यक्ति था वो संक्रमित था। जी अभी मैं बताना चाहूंगा आपको बलराम जी, बहुत सही प्रश्न, इस समय का ज्वलंत मामला ये, जहां एक और अधिकारी और कर्मचारी आम जन नागरिकों से, आम जन मानस से सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष आग्रह कर रहे हैं, मास्क की अनिवार्यता पर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और ऐसे में महापौर मुकेश आर्यबंधु के द्वारा जो कुछ समय पूर्व अपना एक फोटो भी वायरल किया गया था, जिसमें वो पीपीई किट पहने हुए नजर आकर के लोगों को संदेश दे रहे थे, वो भी नामित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहे और उन सभी के बीच में
भीड़ भी काफी रही, जो मथुरा न्यूज 24 के दर्शकों ने अपनी खबरों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमने उनको दिखाया भी था कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। उसके बाद वो एक व्यक्ति जो मूल रूप से छाता क्षेत्र, कोसी क्षेत्र का रहने वाला था और वो नगर निगम में कर्मचारी है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव आने के उपरांत अभी तक जो नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा प्रारंभिक स्थिति में जो कार्यवाही की गई है, उसमें कुल 17 अपने कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है, होम क्वारंटीन कर दिया गया है। 17 कर्मचारी चयन किए गए, जिसमें काफी हद तक कंप्यूटर ऑपरेटर है, कुछ लिपिक और सेवक भी है, एक सहायक लेखाकार पवन चतुर्वेदी है, लिपिक है नितिन अग्रवाल, कर समाहर्ता भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। इन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही सभासदों से भी आग्रह कर दिया गया है जो वहां उस समय मौजूद थे कि वो भी स्वयं को होम क्वारंटीन कर लें। जी मोहित जी, एक सवाल और, जिस तरीके से क्या ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरीके से 137 ये क्रॉस कर चुका है आंकड़ा, तो क्या ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की थी, सुबह 8 बजे 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी, जिस तरीके से लोग एकदम से भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है, क्या इस चीज को देखते हुए भी आकलन लगाया जा सकता है कि ये बीमारी को आमंत्रण देना जैसा है? जी बिल्कुल, कयास ये भी लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल हमारे और आपके सभी के, क्योंकि हम और आप सभी लोग जाते हैं बाजारों में, देखते हैं जिस दिन बाजार खुलने का समय निर्धारित जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, उस दिन जिस प्रकार से भीड़ बाजारों में उमड़ती है, दुकानों पर खरीदारी के लिए लोग आवागमन करते हैं, और उस दौरान जाने अनजाने में हम सभी कहीं ना कहीं नियमों को उल्लंघित कर देते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं करते। कई जगहों पर देखा गया है कि मास्क का भी लोग प्रयोग नहीं करते, जो निश्चित तौर पर कोरोना को अपनी ओर आकर्षित करना है, उसको निमंत्रण देना है जी। इसमें जिला प्रशासन ने कई व्यवस्थाएं भी की। पूर्व में मथुरा न्यूज 24 के दर्शकों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी था कि मथुरा के शहर विधायक और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने साइकिल पर बैठकर मथुरा के अपने क्षेत्र का भ्रमण किया था। इस दौरान उनके साथ एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा भी मौजूद थे। बाजार उस दिन खुला हुआ था और बाजार की व्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। कोतवाली में जब उन्होंने अपना भ्रमण समाप्त किया था, उस दौरान उन्होंने एसपी सिटी को स्पष्ट रूप से इंगित भी करते हुए कहा था कि इन जगहों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का बनाना अनिवार्य किया जाए, और साथ ही दुकानदार जो एनरोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, उसको भी हटा दिया जाए। हर प्रकार से व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप की जाएं, जिसके बाद में एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा संयुक्त रूप से मथुरा शहर के होलीगेट क्षेत्र के व्यापारियों के साथ बाजार सड़क में ही बैठक भी की गई परसों, और उनसे कहा भी गया था। एसपी सिटी ने इस दौरान ये बताया भी था मथुरा न्यूज 24 के साथ बात करते हुए कि इसमें व्यवस्थाएं करते हुए सफेद और पीली पट्टियां भी अब बनवाई जाएंगी, लकीरें खींची जाएंगी बाजारों में, जिससे कि इन चीजों को व्यवस्था में लाया जा सके। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी आज से बदलाव किए जाने की आदेश भी जारी किए गए थे, परंतु बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पहले ही दिन एसपी ट्रैफिक के द्वारा जारी किए हुए नियमों के आदेशों की खुलेआम अवहेलना होती रही, कहीं नजर भी कोई नहीं आया। और इन सब के बीच में जहां 4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों को रोकने के आदेश दिए थे, वो भी खूब बाजारों में चलते रहे। जी बलराम जी। जी तो मोहित जी, इन सब चीजों को देखते हुए क्या प्रशासन कोई सख्त रवैया नहीं अपना रहा? जिस तरीके से प्रशासन ने पहले व्यवस्थाएं की थी, रोड पर निकलना प्रतिबंध कर दिया गया था, लोगों को डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए बार बार उनको कहा जा रहा था, पुलिस भ्रमण कर रही थी बाजारों में, क्या अब ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुस्ती रवैया अपना रहा है, नहीं फील्ड में दौड़ रहा है, उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं बैठा रहा है? तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन ने कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है? जी बलराम जी, बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर यह कहना तो गलत होगा कि जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी आवागमन नहीं कर रहे, भ्रमणशील नहीं है। वो लगातार भ्रमणशील है, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लगातार इस बात की ओर इंगित भी कर रहे हैं कि वो सभी जो जनपद निवासी हैं, शहर निवासी हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, वो सभी इन नियमों का पालन करें तो कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। परंतु कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं, कुछ जिम्मेदारियां लोगों की भी बनती हैं। तो मथुरा न्यूज 24 के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा कि वो कृपया कर मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइज से हाथ जरूर धोएं और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें, जिससे कि इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सके और मथुरा नगरी जो
धर्म की नगरी के रूप में जानी जाती है, मंदिरों की नगरी के रूप में जानी जाती है, वो फिर से हंसते खेलते हुए इस कोरोना बीमारी से हटकर अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे हमारे मथुरा के संवाददाता मोहित चतुर्वेदी जी, तमाम सारी जानकारियां दी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी निकलकर जो आ रही है, कल जो मनोनीत पार्षद की जो एक मीटिंग शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, उस शपथ ग्रहण समारोह में एक व्यक्ति जो कि कोसी का रहने वाला था वह वहां पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं एक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने बुद्धिजीवी अधिकारियों के होते हुए भी वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तो ऐसे में प्रशासन और शासन केवल लोगों के लिए ही बना है या ऐसे लोगों के लिए भी बना है? तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।